वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, जिसे आप पसंद करते हैं या जिसके साथ आप कनेक्शन में हैं, वो पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स, और आपके पर्सन के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। और क्योंकि ये रीडिंग यू वर्सेस देम है, तो हम ये भी देखेंगे कि आप क्या फील करते हैं इस पर्सन के लिए, और आप आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं। और एंड में हम आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जीज़ देखेंगे, कंपैटिबिलिटी देखेंगे, फ्यूचर का थोड़ा सा ग्लिम्स जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आप 100% रिलेट करें, या फिर हो सकता है कि आप 70-80% रिलेट करें, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल भी रिलेट ना करें। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए है, तो ही इस रीडिंग को अपने ऊपर लें। ओके, तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स हम ले सकें, एकदम डेप्थ में जा सकें, और आपके पर्सन की फीलिंग, उनकी सोच आपके लिए हर एक पर्सपेक्टिव से देख सकें। ओके, तो आई ट्राई माई बेस्ट। तो पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का, और दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ वांड्स का। अबाउट यू जेमिनाई, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से हर्ट हैं आपसे फॉर सम रीज़न, और या फिर आप दोनों के कनेक्शन से थोड़े से हर्ट दिख रहे हैं। तो पेन है यहाँ पे, और इसके साथ में 2 ऑफ वांड्स है। ये जो पर्सन हर्ट इसीलिए फील कर रहा है क्योंकि इस पर्सन को कुछ डिसीज़न लेना है शायद आप दोनों के कनेक्शन से, या फिर ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि आप दोनों के कनेक्शन में फॉर सम रीज़न कुछ पेन मिला इस पर्सन को, और उसके बाद अब ये कुछ डिसाइड कर रहा है आपसे रिलेटेड या आपके कनेक्शन से रिलेटेड। 2 मेजर चीज़ें दिख रही हैं। एक तो डिसअपॉइंटमेंट है आपसे या कनेक्शन से, पेन है आपसे या कनेक्शन से रिलेटेड, और दूसरा चीज़ है कि कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है। आपकी साइड से डेथ है, और किंग ऑफ पेंटिकल है। आपकी साइड से ये समझ में आ रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है अभी कि कॉन्स्टेंटली ये कनेक्शन चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आप दोनों के बीच में चेंजेस आ रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन में डायनमिक्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं। अब यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा बदलाव फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है। किंग ऑफ पेंटिकल 2 चीज़ें बता सकता है। या तो ये बता सकता है कि आप किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, कन्या राशि, वृषभ राशि या फिर मकर राशि, या फिर आप हो सकता है कि स्टेबिलिटी का डेथ फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरा कनेक्शन स्टेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मेरी लव लाइफ में। लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती ही नहीं है। जहाँ मुझे सेटल होना है या फिर जहाँ मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, वहाँ से मुझे लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो आप अपनी लव लाइफ में कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, चीज़ें बार बार बदल रही हैं, और एक जगह आप टिक नहीं पा रहे हो या फिर एक डिसीज़न पे टिक नहीं पा रहे हो, ऐसा आपकी साइड से दिख रहा है। अब आपकी पर्सन पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी में है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। मुझे बहुत ही अलग पिक्चर यहाँ पे दिख रही है। एक ये भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके पर्सन और आपका कनेक्शन है, जो भी ये पर्सन आपके लिए फ़ील करता है, इस पर्सन की वो फीलिंग्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी लाइफ में लेके आती है। मतलब जहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो दिख रही है। आपके साथ में कनेक्शन से ये पर्सन हर्ट भी हुआ है, आई थिंक ये आपसे ही हर्ट हुआ है, और दूसरी चीज़ कि आपके साथ कनेक्शन से इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड भी फील किया है। तो बहुत ही मिक्स्ड इमोशन अगेन इस पर्सन के दिख रहे हैं यहाँ पे। एक ये भी पॉइंट हो सकता है क्योंकि ये पर्सन आपको सोच के, आपसे मिल के, आपसे बातें करके बहुत ज़्यादा खुश भी दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी अट्रैक्शन बताती है, तो फॉर श्योर आप दोनों में अट्रैक्शन है।
तो ये पर्सन अपनी लव लाइफ में हर्ट भी है, बट इस पर्सन को सुकून भी फील होता है जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, मिलता है या फिर आपसे बातें करता है। तो दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही हैं। आपकी साइड से पेज ऑफ पेंटिकल है और द टावर है। आपने अपने पर्सन को हो सकता है कि कुछ छोटा या बड़ा ऑफ़र देने का सोचा, बट वो उतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाया बिकॉज़ यहाँ पे टावर कोलैप्स हुआ है। तो अगेन स्टेबिलिटी यहाँ पे कोलैप्स होते हुए दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पर्सन को कुछ ऑफ़र किया था पर वो ऑफ़र मेरे पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, और ये सारी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो स्टेबिलिटी कोलैप्स अगेन हो रही है। एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा श्योर है वो ये है कि आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं चल रही है अभी, बिकॉज बार बार आप कुछ करने की कोशिश करते हो बट आपकी बात नहीं बनती है। देयर इज़ अ चांस कि आप में से कुछ लोग किसी नए पर्सन को भी एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर देयर इज़ अ चांस कि किसी नए कनेक्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा हो पर आपको उस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है, यू नो। तो कॉन्स्टेंटली कन्फ्यूजन है, इनस्टेबिलिटी है आपकी साइड से भी। मुझे इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों इमोशन कैसे को एग्जिस्ट करें। क्या ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे अपनी लव लाइफ में कहीं और से कुछ पेन मिला हो बट आप इस पर्सन को सूद करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यस, आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहा है जहाँ पे ये पर्सन अभी अपनी लव लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड करें जहाँ पे ये अपने इमोशंस से बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे हैं। एक बार फिर से आपके पर्सन थोड़े से यहाँ पे सैड दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कि बहुत ही ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस फील हो रहे हैं, बहुत कुछ फीलिंग्स हैं, बट हम हमारी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साइड जो आपके पर्सन दिख रहे हैं ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स वैसे भी एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी फीलिंग्स को वैसे भी शेयर नहीं कर पाता है। किंग ऑफ कप्स इज़ दैट पर्सन कि अगर वो आपको मिस कर रहा होगा तो शायद आपको आई मिस यू नहीं बोलेगा और अपने मन में ही उस बात को रखेगा। यू नो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही ईजिली अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आपके पर्सन ऑलरेडी इस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को वैसे भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक नई चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि किंग ऑफ कप्स के साथ में 7 ऑफ वांड्स आया है, मतलब कि ये पर्सन जो है ये अपनी फीलिंग्स से लड़ रहा है, लाइक लिटरली लड़ रहा है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है जो आपके लिए हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स हैं और एस ऑफ सॉर्ड्स से इस पर्सन को ऐसा रियलाइजेशन हुआ है कि ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वर्क है। इस पर्सन को आप दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बर्डन की टाइप लग रहा है, और बर्डन की टाइप इसीलिए लग रहा है, हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। तो इस पर्सन से ये सारी प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हो रही है, ये बोझ इनके इमोशंस का है। तो आपको लेके जो इमोशंस है वो इस पर्सन को इस टाइम पे बोझ की तरह लग रहे हैं, और ये बोझ इसीलिए भी हो सकता है कि लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है और फिर आपके लिए भी इमोशंस है, फिर आप दोनों के कनेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए ये पर्सन इन सारी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह देख रहा है, यू नो, कि बहुत मुश्किल है और मुझसे हो नहीं पा रहा है, मुझसे अपने इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे हैं, मुझसे मेरा और जेमिनी का कनेक्शन हैंडल नहीं हो रहा है, चीज़ें प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर रही हैं। और अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइट बहुत ज़्यादा इस पर्सन के चल रही है। आपकी साइड से देखें तो लवर्स है, ओके, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन आप इस पर्सन से फील करते हो क्योंकि यहाँ पे द लवर्स आया है। मुझे अभी भी याद है कि पिछले महीने भी शायद आपकी रीडिंग में द लवर्स आया था, तो यहाँ पे भी आपकी साइड से द लवर्स आया, मतलब येस, बॉन्ड तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नो डाउट। उसके बाद में 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स बताते कि आप कोशिश करते हो इस पर्सन को प्लीज़ करने की, सपोर्ट करने की, हेल्प करने की, और 9 ऑफ कप्स ये पर्सन भी यहाँ पे फील कर रहा था, 9 ऑफ कप्स आप भी यहाँ पे फील कर रहे हो। तो बेसिकली ये दोनों कार्ड बताते हैं कि आप दोनों की विश फुलफिलमेंट आप दोनों ही हो। बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पे, या फिर म्यूचुअल लव यहाँ पे दिख रहा है।
आपको भी इस पर्सन के साथ में सुकून मिलता है, इस पर्सन को भी आपके साथ में सुकून मिलता है, बट अभी आप जिस फॉर्म में दिख रहे हो, अब भी जेमिनी आप जिस जगह पे स्टैंड कर रहे हो, तो वहाँ पे ज़्यादा ये समझ में आ रहा है कि आप कोशिश करते रहते हो कि इस पर्सन को आप खुश रख सको या फिर प्लीज़ कर सको। तो आपके एफर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हर्मिट भी दिख रहा है और पेज ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। हर्मिट कई बार डिस्टेंस भी बताता है, सेपरेशन भी बताता है कि दो लोग अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या फिर फिजिकली या मेंटल डिस्टेंस है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए सच बात हो सकती है कि आप दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, या फिर एक फिजिकल डिस्टेंस है या फिर मेंटल डिस्टेंस है, एक ये चीज़ हो सकती है। बिकॉज और दूसरी चीज़ ये है कि आप कॉन्स्टेंटली इस कनेक्शन की सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि हम दोनों इतने ज़्यादा कनेक्टेड क्यों हैं, या फिर हम दोनों में इतना प्यार क्यों है, या फिर हम दोनों में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, हम दोनों में इतनी झगड़े क्यों हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, क्या ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम हो, बट आप यूनिवर्स से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, डिवाइन से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो इस पर्सन से रिलेटेड और आप दोनों के कनेक्शन से रिलेटेड। फॉर सम रीज़न मुझे हर्मिट ऐसी एनर्जी दे रहा है कि आप सर्च कर रहे हो, इस कनेक्शन की रियलिटी को, सच को आप ढूंढ रहे हो, जानना चाहते हो कि सच क्या है या फिर फ्यूचर क्या है। और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग या क्यूरोसिटी की एनर्जी होती है। तो अगर आप सेपरेटेड हैं या फिर फॉर सम रीज़न आपकी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, तो आप कॉन्स्टेंट ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके लिए क्या फील कर रहा है, या अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। या फिर अगर आप लोग सेपरेटेड नहीं हो, कनेक्शन में भी हो, तो आप कॉन्स्टेंटली इस पर्सन की फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज वी कैन सी कि यहाँ पे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी। और आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगा रहे हो इस पर्सन की फीलिंग्स को जानने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है एंड किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। फिर से 4 ऑफ वांड्स आया है। ओके, 4 ऑफ वांड्स सोल कनेक्शन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन। इसको ट्विन फ्लेम एनर्जी भी बोलते हैं, 11-11 एनर्जी भी बोलते हैं। बहुत ही इंटेंस स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये द लवर्स जितना ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है जब हम लव रीडिंग में देखते हैं तो। और यहाँ पे हमने किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपको देखा था और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपकी पर्सन को देख रहे हैं। ज़रूरी मेल फीमेल से इस एनर्जी का रिलेशन नहीं है, ये बस एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों पावर कपल की तरह भी दिख रहे हो, लाइक एक सिनर्जी आप दोनों में दिख रही है। दोनों को ही इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए। और यस, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आई है, तो स्टेबिलिटी ऐसा लग रहा है इस पर्सन को भी चाहिए। या फिर अगेन आप किसी वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। बट अगर कोई वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन नहीं भी है आपकी लाइफ में, तो हमें समझ में आता है कि ये पर्सन भी आपके साथ में शायद लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, ज़िंदगी भर रहना चाहता है आपके साथ में। उसके बाद से इस पर्सन की साइड से 6 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ कप्स है। ऐसा समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आप और 2-3 पर्सपेक्टिव हैं इन दोनों कार्ड्स के जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बिकॉज अगेन इस पर्सन के बहुत ज़्यादा इमोशंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन के बारे में बताता है, रिकन्सिलेशन करना, वापस से बातें करना, अच्छे से कनेक्शन को सुधारना। तो यहाँ पे इस पर्सन का, अगर आप लोग सेपरेटेड हैं या फिर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, अभी इश्यूज चल रहे हैं, झगड़ा चल रहा है। बिकॉज मुझे ये अभी क्रश वाली चीज़ नहीं दिख रही है, मुझे ये न्यू लव भी नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। क्योंकि जब द लवर्स आता है और 4 ऑफ वांड्स आता है तो समझ में आता है कि बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है ये। तो ये नया नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, मुझे जितना समझ में आ रहा है। हो भी सकता है कि आप किसी से मिले हों और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ फील किया हो, ये भी हो सकता है। बट दिस इज़ समथिंग वेरी प्रोफाउंड। और दो लोग एक दूसरे के लिए म्यूचुअल लाइकिंग और लव है, बट स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन बताता है कि चाहते हैं ये पर्सन, अगर आप सेपरेटेड हैं तो। अगर आप सेपरेटेड नहीं हैं तो आप दोनों के कनेक्शन में ये पर्सन अगर आपके लिए 6 ऑफ कप्स फील करता है, मतलब कि बहुत ही बचपन का प्यार वाली फीलिंग है आपके लिए। भले ही आपका प्यार बचपन का हो या नहीं हो, बट वो जो बहुत ही एक फर्स्ट लव या इम्पॉर्टेंट लव या पास्ट लाइफ कनेक्शन वाली चीज़ें है ना,
वैसा ये पर्सन आपके लिए फील करता है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि पर्सन और कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में, इवन दो इस पर्सन के पास हो सकता है कि ऑप्शंस हो। और अगेन ये कॉन्स्टेंटली पर्सन हर्ट भी दिख रहा है, एंड एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल एज वेल। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा साइड है या ये मेरे पर्सन का साइड है, स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉच कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर सम रीज़न आप दोनों का कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पा रहा है तो ये पर्सन और कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहा है, ये मैं आपको बता देती हूँ बहुत अच्छे से। उसके बाद है यहाँ पे 6 ऑफ वांस की एनर्जी और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 6 ऑफ वांस की एनर्जी राइट हमें ये बताती है कि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन सक्सेसफुल हो, नो मैटर कितनी भी इश्यूज आ रहे हैं, कितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक होप है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा होपफुल वाइब इस पर्सन की है। इवन दो अभी काफ़ी ऐसे कार्ड दिखे हैं कि इसमें ये भी समझ में आ रही है कि पर्सन परेशान हो चुका है इस कनेक्शन से, लड़ के परेशान हो चुका है, या फिर आप दोनों का कनेक्शन जो स्ट्रगल लेके आ रहा है उससे परेशान हो चुका है। बट यहाँ पे 6 ऑफ वांस भी है। 6 ऑफ वांस ये बताती है कि बहुत ही ज़्यादा होप है इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करने की होप है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन आपको प्राइस की तरह देखता है। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, ओके। अब पेंटिकल मैरिज बताते हैं और स्टेबिलिटी बताते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है, ये मैं गेस कर रही हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों की कनेक्शन में प्रॉब्लम ये हो कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। यस आप दोनों के बीच में इश्यूज आए होंगे, बट यहाँ पे कमिटमेंट का इशू हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में। उसके बाद में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा टफ टाइम देख रहा है, बिकॉज इस पर्सन को आप दोनों का फ्यूचर अगेन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स डिसीजन मेकिंग करना, कुछ डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ें बताता है, फ्यूचर को क्लियरली देख पाना। बट ये पर्सन अभी बहुत ही इनडिसाइसिव एनर्जी में दिख रहा है, जहाँ पे वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि इसको आगे क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर फ्यूचर क्या है। अभी इस इनडिसाइसिवनेस के कारण, डिसीज़न ना ले पाने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डशिप ये पर्सन झेल रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, आइसोलेटेड फील कर रहा है, कोल्ड फील कर रहा है, डिफीटेड फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है। तो सैडनेस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की साइड से आप दोनों के कनेक्शन में। उसके बाद में द हायरोफेंट है और द डेविल है। यस आपके केस में द हायरोफेंट के साथ में डेविल आया है। हायरोफेंट फैमिली होती है, सोसाइटी होती है, सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, रिलीजन होता है, लाइफस्टाइल का डिफरेंस होना, रिलीजन का डिफरेंस होना, कास्ट का डिफरेंस होना, फैमिली का नहीं मानना, ये सारी चीज़ें को रिप्रेजेंट करता है। और उसके साथ में डेविल आया है, मतलब यस कुछ आप लोगों के बीच में ना सोसाइटी वाले या फैमिली वाले इश्यूज़ हैं फॉर श्योर। और ऐसा लग रहा है कि फैमिली या सोसाइटी, इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों की फैमिली या आप में से किसी एक की फैमिली या सोसाइटी ना डेविल बन के बैठी हुई है आपकी लाइफ में। मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फील नहीं होगा अगर मुझे ये समझ में आए कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। और यस मतलब आप समहाउ अगर ये पर्सन रूल्स को फॉलो करेगा तो आपके साथ रह नहीं पाएगा, इसके घर के रूल्स, इसके रिलीजन के रूल्स या फिर इसके कास्ट के रूल्स, और इस चीज़ का रियलाइजेशन है इस पर्सन को। उसके बाद यहाँ पे मून है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस ये पर्सन फील कर रहा है कॉन्स्टेंटली। मुझे ओके आपके लिए भी और कार्ड्स निकालेंगे, बट कॉन्स्टेंटली डर बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन डर रहा है, ये पर्सन डरा हुआ है, डर लग रहा है फ्यूचर का, आप दोनों के फ्यूचर का, इसीलिए फ्यूरियस भी हो रहा है। आप हैंगमैन की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो और एस ऑफ पेंटिकल की, एस ऑफ पेंटिकल दोनों की साइड से आया है। और मैं आपको बोल ही रही थी ना कि पेंटिकल दोनों की साइड से है, तो अभी एस ऑफ पेंटिकल एक बार फिर से आप दोनों ने एक दूसरे को मिरर किया है। तो इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, कि आप दोनों स्टेबल कनेक्शन में रहना चाहते हैं, बट वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। हैंग्ड मैन है यहाँ पे, आपको समझ लग रहा है ऐसा, आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये ऑफ़र अटका हुआ है या फिर ये कनेक्शन अटका हुआ है, तो आप भी ऐसा फील करते हुए दिख रहे हो कि वो लेवल नहीं आ रहा है जहाँ पे हम एक दूसरे को कमिट कर पाए।
और वो थोड़ा सा सैड लग रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, बट आप कॉन्स्टेंटली इस पर्सन को सपोर्ट करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप सपोर्ट कर रहे हो, आपका प्यार है, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम आपका एग्जिस्ट करता है इस पर्सन की लाइफ में। बट फिर भी ये पर्सन आई डोंट नो क्यों बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सपोर्ट कर रहे हो इस पर्सन को, बट यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है। मुझे दूसरी डेक लेनी है क्योंकि मुझे और ज़्यादा थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव चाहिए इस पर्सन का, बिकॉज क्या हो रहा है ना, पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे सैड लग रहा है एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट कि पर्सन इतना क्यों सैड है। देयर इज़ अ चांस कि एनर्जीज इंटरचेंज हो गई हैं, बट लेट्स सी आपके पर्सन और क्या फील करे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव दीजिए, एक दूसरा नज़रिया दीजिए इस पर्सन की फीलिंग्स को समझने का जेमिनाइज के लिए। क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन जेमिनाइज के लिए, प्लीज़ शो अस क्लियरली। ओ क्वीन ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स। वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के होने का, इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्या 2 ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास में? क्वीन ऑफ पेंटिकल फिर से आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ओ माय गॉड, ये आपके साथ में रिकंसिलेशन चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपके साथ में रिकंसिलेशन चाहता है क्योंकि इस पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए। मैं आपको पेंटिकल के बारे में बता रही थी ना, फिर से पेंटिकल आया है। पेंटिकल मतलब कि इस पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ में, और 6 ऑफ कप्स रिकंसिलेशन चाहना, यू नो। उसके बाद है 8 ऑफ कप्स। और बट ऐसा भी समझ में आ रहा है कि एक डिस्टेंस इस पर्सन ने आपसे बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि ये शायद कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाएगा, या फिर फॉर वॉट एवर रीज़न इस पर्सन ने आपसे एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, या फिर कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है मूव ऑन करने की हो सकता है कोशिश कर रहा हो, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि हमारा फ्यूचर नहीं है। बट यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये पर्सन मूव ऑन भी नहीं कर सकता है बिल्कुल भी आपसे, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं जेमिनाई में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, राइट। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और 7 ऑफ कप्स है। डेस्टिनी का एक बड़ा रोल है आप दोनों के कनेक्शन में। डेस्टिनी इज़ प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन योर कनेक्शन। तो डेस्टिनी कुछ ऐसा कर रही है जो अच्छा नहीं लग रहा है, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, इल्यूजन की एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। द सन है और ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि इस पर्सन की खुशियाँ चली गई हैं यू नो इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच में या तो कुछ झगड़ा हुआ है या फिर अगेन फाइट बहुत है इस कनेक्शन में। हम इस एंगल से भी इसको देख सकते हैं। तो जो सन की एनर्जी है, जो आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस है, मिलना, एक दूसरे से अच्छा टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ जा रही है, डिम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इस कनेक्शन में फ़ाइट बहुत ज़्यादा है। अभी आपके कनेक्शन की एनर्जी देखते हैं, चलिए। ओके, कनेक्शन की एनर्जी है 7 ऑफ वांड्स। कनेक्शन की एनर्जी 7 ऑफ वांड्स मतलब कि आप दोनों ही अपने फीलिंग्स को या तो रेजिस्ट कर रहे हो या फिर एक दूसरे को दूर कर रहे हो एक दूसरे से। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिल्मी एनर्जी है आपकी जेमिनी। तो एक दूसरे को दूर कर रहे हो आप, या फिर रेजिस्ट कर रहे हो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को। आपका कनेक्शन क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ है। ये कनेक्शन एक क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है। मतलब कि क्रॉस रोड पे खड़ा होना मतलब कि एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ से एक ऐसा डायरेक्शन जा रहा है, एक ऐसा डायरेक्शन जा रहा है। तो ये बीच में यहाँ पे खड़ा है। अब जहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन स्टैंड कर रहा है, वहाँ से 2 रास्ते गुजरते हैं और वो चूज़ करना पड़ेगा आप दोनों के कि आप दोनों कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं या फाइनली क्या होगा। 10 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है आपका जेमिनी इस पर्सन से। अगर आपने रीडिंग से 50% भी रिलेट किया है ना, तो आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा ये सोच के थोड़ा सा सैड हो रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज बहुत ही कम ऐसा होता है ना कि आप करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन करो और उसमें इस साइड जो पर्सन है वो इतना सैड दिख रहा है या फिर इतना डिसअपॉइंटेड दिख रहा है। उसके बाद द चैरियट है।
यहाँ पे मुझे फिर भी डिसअपॉइंटमेंट जितना भी हो, मुश्किलें जितनी भी हों, यहाँ पे मुझे ना थोड़ी सी होप आपके कनेक्शन में दिख रही है और मिस्ट्री भी है इस कनेक्शन में। स्ट्रगल है, फाइट है, क्रॉस रोड है, सोल कनेक्शन है, मिस्ट्री है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह पे आप लोग स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। मुझे 2 कार्ड्स निकालने हैं ये जानने के लिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। मे बी 4 कार्ड्स निकालें हम लोग के फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली कि जेमिनी के फ्यूचर में क्या हो सकता है। जेमिनी और इस पर्सन के फ्यूचर में क्या है, प्लीज 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 शो अस क्लियरली। We have 8 of Cups, we have the Hierophant, we have 8 of Wands, we have Queen of Swords। तो यहाँ पे थोड़े से प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है कि आप लोगों को लेने पड़े, बट फ्यूचर में भी आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों बातें कर रहे हो, चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो। यहाँ पे फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आप दोनों को। तो फ्यूचर भी हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। बॉन्ड आपका मेंटेन है एकदम, बॉन्ड कहीं नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इस बॉन्ड को। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब कि कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन हो रहा है। और यहाँ पे पर आप कम्युनिकेट तो कर रहे हो, बट बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस भी कर रहे हो। सो मैं प्रे करूँगी आप दोनों के लिए। अगर आप भी इतना इंटेंसली इस पर्सन के लिए फील करते हो तो मैं फॉर श्योर प्रे करूँगी जेमिनाइज के आप दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा फ्लरिश हो और कुछ पॉजिटिविटी आए, रिगार्डलेस ऑफ कि कितनी भी फाइट हो इस कनेक्शन में। अब यूनिवर्स की साइड से हम 3 कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस है, और हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे जिससे आपको एक फर्दर कंफर्मेशन मिल सके कि ये रीडिंग आपकी थी। अगर आपने इस रीडिंग से रिलेट किया है तो हमें साइंस या अल्फ़ाबेट देखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कंफर्म कर सकते हो जब हम साइंस और अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। ओके तो यूनिवर्स का मैसेज है बी असर्टिव। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आप हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में स्टैंड करो, अपने हक के लिए लड़ो। दूसरा मैसेज है कॉम्प्रोमाइज़। तो यूनिवर्स हो सकता है आपको ये बताना चाहते हो कि अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। क्योंकि ये कनेक्शन थोड़ा सा हार्डशिप्स के साथ आ रहा है। ये रेनबोज और सनशाइन नहीं है यहाँ पे, मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा हैं, बट जो चीज़ आपके कनेक्शन को स्पेशल बनाती है वो आप दोनों का एक दूसरे के साथ में बॉन्ड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर है और बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड दिख रहा है जेमिनाइज। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपके कनेक्शन में। ट्रस्ट, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि जो होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। सबसे पहले तो थ्रू आउट द रीडिंग हमने अर्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखा है, तो आपके पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकते हैं। सो यहाँ पे कन्या राशि है, वृषभ राशि है और मकर राशि है। दूसरा यहाँ पे हमने थ्रू आउट द रीडिंग एयर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा है। तो यस यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है, तो आपके पर्सन भी जेमिनी हो सकते हैं। मिथुन राशि, तुला राशि या फिर वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे कैंसेरियंस दिख रहे हैं, कर्क राशि, वर्गो फिर से दिख रहे हैं, कन्या राशि, जेमिनी फिर से दिख रहे हैं, तो आपके पर्सन अगेन जेमिनी हो सकते हैं। कैप्रिकॉन अगेन दिख रहे हैं यहाँ पे, मकर राशि, स्कॉर्पियोज दिख रहे हैं यहाँ पे, वृषभ राशि। ओके उसके बाद है यहाँ पे पाइसिस दिख रहे हैं यहाँ पे, मीन राशि, लियोस दिख रहे हैं यहाँ पे, सिंह राशि। ओके अभी हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। आई एम सॉरी, आज सेटअप चेंज हुआ है थोड़ा, बिकॉज़ मैं कहीं पे बाहर हूँ और कई बार जब सेटअप चेंज होता है तो थोड़ा सा चीज़ों में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो आई एम सॉरी अगर मैं आपको थोड़ी सी लॉस्ट लगी हूँ, बट एक्चुअली मैं इस रीडिंग में लॉस्ट आपकी दोनों की एनर्जीज़ की वजह से हुई हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी सैडनेस फील हुई है इस रीडिंग से।
एंड मैं सब लोगों के लिए प्रे करूँगी। आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट मेडिटेशन जब भी करूँ मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी। यहाँ पे वर्गो फिर से आए हैं, कन्या राशि। वी हैव द लेटर एल एंड एन एंड बी एंड एम एंड ए एंड ओ एंड ए एंड ई एंड यू। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपना नाम बना रहे हो, अपने पर्सन का नाम बना रहे हो, या निक नेम, सर नेम, कुछ भी बना रहे हो, एक लेटर नहीं मिल रहा है तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर एज्यूम कर सकते हैं। देन वी हैव आई, वाई, ओ, एक्स एंड डब्ल्यू। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग जेमिनी। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।